इससे ना चले जाइए। रिम्स में क्या होता है, आपके पास पैसा है या पैरवी है तो आपको बेडो मिल जाएगा या डॉक्टर आके देख भी लेगा। और नहीं तो ऐसे आपको वहाँ जो फर्श बना हुआ है पड़ा नहीं तो पूछने वाला तक नहीं है। इस तरह का स्थिति है, इसको कौन रोकेगा? इतना अन्याय हो रहा है, अन्याय तो है ना? तो अगर उस समय में अगर महाराज जी के पास वो शक्ति है या उस क्षमता है कि हम सुधार दें या चीज़ों को आगे बोलें, तो हम लोग क्यों नहीं इनको बढ़ा सकते हैं? बढ़ाना चाहिए ना, क्योंकि अगर ये आएंगे तो जाहिर सी बात है बहुत सारा गुण भी आएगा इनमें, इनका यश भी बढ़ेगा। जैसे हम लोग बढ़ाएंगे यश बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारा चीज़ भी सुधार करेंगे। और प्रकृति भी इनको एक ही संदेश देकर भेजी है, समाज में संतुलन बढ़ाना और समाज को सुधारना, ठीक ना? फिर से वही माहौल तैयार करना जो सतयुग में कहा गया था ना कि सब मिलते थे। सतयुग क्या था? सतयुग में था कि सब मिल के रहते थे, एक दूसरे का सेवा करते थे, फिर आराम से मतलब अपना खान पान में जरूरत के हिसाब से चलते थे। ये नहीं कि दिखावे में से लोग जी रहे थे, है ना? पहले का समाज ये था। तो सतयुग वही ना हुआ। तो कहने का मतलब है कि महाराज जी में वो सारा गुण है, अगर हम लोग नहीं बढ़ाएंगे तो उनका यश भी नहीं बढ़ेगा। जब उनका यश नहीं बढ़ेगा तो समाज में ही अन्याय खाली पनपते रहेगा, तो फिर कैसे होगा? तो हम लोग का कर्तव्य है ना कि उनका विचार को, उनका आदर्श को, उनका जो सोच है उन सबको पहुँचाएं या करें उस पर काम। ये चीज़ तो हो नहीं रहा है। लोग आते हैं, उपचार कराते हैं, चले जाते हैं, और फिर एक सप्ताह बाद आते हैं फिर चले जाते हैं। तो इससे कैसे होगा? नहीं होगा। इवन हम भी वही कह रहे हैं, लेकिन हम ये करते हैं कि यूट्यूब पे हम डाल रहे हैं, बात को बढ़ाने का प्रयास कि हमको कहीं मौका मिलता है कमेंट करने का। जैसे कल की पे ना देखिए बहुत सारा चीज़ आ रहा है, ठीक है? फ्रॉड जरूरी है कि जैसे इनका तय कर दिया गया, संबलपुर का नाम सुना है यूपी में, ठीक है? क्या किया है संबलपुर नहीं, कोई कौन सा संबलपुर है ना, तो वहाँ पे जानते क्या किया है सरकार? देखिए कैसे चाल चलती है। एक गुफा है, गुफा को लोग खोज के निकाला कैसे भी करके। अब वहाँ पे एक आकृति है, गुफा है तो कटा छटा रहता है, बहुत सारा चीज़ होता है। तब उसमें कह रहे हैं कि यहाँ कल्कि का तलवार मिला है। देखिए अभी से ही कल्कि का तलवार मिला है, पूजा पाठ वहाँ शुरू कर दिया कि कल्कि अब आएंगे तो यहीं आएंगे। और जानते हो क्या कर रहा है वो? कुछ नहीं, कल्कि के नाम पे भगाना चाह रहा है, अपना क्षेत्र को मशहूर करना चाह रहा है, टूरिज्म को बढ़ा रहा है, वहाँ पैसा बना रहा है, पैसा बना रहा है उसका, वो फिर उसको विकसित करेगा, विकसित करेगा, अपना नाम कमाएगा। ये बताइए कि महाराज कल्कि बोल के आएंगे आपके पास? इनकम का जरिया बना रहा है। ये बताइए कि महाराज कल्कि बोल के आएंगे, और वो कैसे जाते हैं कि महाराज कल्कि यहीं आएंगे? उनका धरती पे है, उनका पूरा सृष्टि अपना है, तो कहीं भी जा सकते, आ सकते, कहीं भी जन्म ले सकते हैं। तो आप कैसे निर्धारित कर दिए या पंडित जी कैसे बता दिए कि यहीं पर जन्म लेंगे? ये है ना, वो सृष्टि के लिए ना आ रहे हैं, तो सृष्टि में तो कहीं भी जा सकते हैं। तो हम तय करने वाले कौन है कि वो वहीं पे आएंगे? और ऐसे आपत्ति लोगों को होना भी नहीं चाहिए। वो तो कहीं भी आके जन्म ले सकते हैं या अपना कार्य कर सकते हैं। अब बताइए कि गलत है कि नहीं गलत है? हाँ, बहुत गलत बात है, क्योंकि यहाँ महाराज कल्कि आए हुए हैं, आपका कर्तव्य कर रहे हैं, अपना कर्म है जो कर रहे हैं। जो परीक्षा इनको भी देना था वो सब दे लिए, इनका भी 14 साल पूरा चला है परीक्षा, ये भी नहीं है। लेकिन हाँ, अब ये अपना बंधन से मुक्त हो गए क्योंकि 14 वर्ष इनका पूरा चुका है, ठीक है? ये अभी जो चाहे वो कर सकते हैं, उसके लिए मैंने कैपेबल है या फ्री है कहीं एक तरह से। तो हम ये कह रहे हैं कि अब ये लोग बताइए कल्कि कभी करके वहाँ पे आप पूजा पाठ करवा दिए, हर एक चीज़ देखिएगा ना, एकदम ऊंचा पे चढ़ के पंडा पूजा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कल्कि मौजूद है, यहाँ किसी को नहीं पता है। अगर शक्ति सबके पास है, जितना सिद्ध पुरुष है, एक से पंडा को मिलेगा, तिरुपति चले जाइए, देवघर चले जाइए, बड़े बड़े मंदिर स्थल है, उसको क्यों नहीं दर्शन होना कि महाराज कल्कि में बैठे हम काम कर रहे हैं? क्योंकि इसलिए नहीं आ रहा है, लोग क्यों समाज में नहीं आने दे रहा है पंडा लोग? क्योंकि जब महाराज कल्कि आएंगे तो बहुत ही सुधार करेंगे। सबसे पहले प्रहार पंडा लोग पे होगा, क्योंकि शास्त्र में कुछ और बताया गया था, ठीक है? ये लोग क्या किए, अपना बिजनेस को, अपना पेट पालने को हम लोग को विचलित कर दिया। चीज़ें कुछ और था, कुछ और बताया गया, ये लोग कुछ और करके कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं ना होगा। अभी देखिए कोई भी पर्व त्योहार आजकल एक दिन में हो रहा है, हर पर्व त्योहार 2 से 3 दिन, 2 से 3 दिन हो रहा है। किस लिए हो रहा है ये बताइए? वही चीज है। नहीं तो बताइए किस लिए हो रहा है 2 दिन 3 दिन? क्या कर रहा है पंडा लोग अपना इनकम का ये बढ़ा रहा है, इनकम का एक दिन में हम उतना तरफ कैसे संभालें? 2 दिन रहेगा, प्लस बिजनेस। जैसे मूर्ति हम लोग खरीदते हैं, जाते हैं दीपावली में जाते हैं, या छठी होता है, या बहुत सारा चीज़ होता है, 2 से 3 दिन जाता है। अब 2 दिन 3 दिन का खर्चा सोचिए कि जो खर्चा हम लोग एक दिन में कर सकते हैं, खा पी के रह सकते हैं पूजा करके भी, वो 2 दिन का खर्चा बताइए वो कितना नुकसान होता है? हम लोग नहीं गौर करते उस चीज़ पर। किसे नहीं गौर होता है, लेकिन
मतलब यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, ढल जाते हैं, ढल जाते हैं। हाँ। आप बताइए कि 2 दिन का खर्चा जो आप पूजा पाठ में इस्तेमाल कर रहे हो अपने पेट के लिए करके, तो पैसा बचता ना, या आप खुश होते चाहे ना, 1 परिवार रुपया खुश बचे होता, चाहे 50 पैसा बचे, बचता तो है। बचता ना वो, तो बचने कहाँ दे रहा है? आप जितना कमा रहे हो देखिए उससे दुगना खर्चा कर रहे खर्चा हैं, हो रहा है। तब अभी रंग नहीं हो जाएगा। स्कूल भी देखिए, स्कूल भी कितना अन्याय कर रहा है, कितना अन्याय कर रहा है स्कूल भी। कर ही रहे हैं, सब जगह है, सब जगह। मैंने कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है ना, लोग बोला था ना कलयुग में ये धमाका होगा, ऐसे होगा, कलयुग अंत में ये वो होगा, सब चीज बोलते दिया। धमाका कोई नहीं कर रहा, आदमी ही कर रहा है, इंसान ही कर रहा है। इंसान कर रहा है, धांधली जो कर रहा है इतना इतना, वही तो धमाका है। वही ना, इंसान ही कर रहा है। इंसान मैंने आपको सोचिए कि ये क्या बोलते हैं, लैब में जैसे चाइना हो गया, कोरिया में हो गया, सब क्या किया है कि मैंने ये वायरस तैयार करके रखा है। सोचिए, अब बताइए वो अगर छोड़ दे तो ऐसा है ना, ऐसा वायरस तैयार किया है कि एक एक संप्रदाय मैंने समुदाय ना खत्म हो जाएगा धरती से, ऐसा तैयार किया है। अब बताइए, अब बोलता है कलयुग में विस्फोट होगा तो ऐसे होगा, ये सब क्या है? एक गलती से भी फूट जाए, गलती से भी कुछ हो जाए तो सबका विनाश लीला ऐसी हो तो जाए, वही खत्म तो कहानी। हुआ है ना, कोरोना समय वही हुआ। हुआ है। तो ये बताइए कि सब बताइए, अब बोलता है कलयुग में ना कि धरती आके टकरा जाएगा, तो ये होगा, वो सब नहीं, जो मानव या निर्माण किया है ना वही विनाश लीला रचेगा, और उसके लिए हम लोग सब दोषी हैं। इसीलिए कि इस चीज को बढ़ावा कहीं से नहीं देना है। और अभी जानते हैं इतना क्रूशियल पीरियड चल रहा है ना, ये